राणा साहब, इसमें आपका नाम सिर्फ तारीख में इतनी आएगा कि आपकी पार्टी, इतनी बड़ी पार्टी जो है, उसने भी इस मुल्क के अंदर अवाम के ट्रस्ट को पामाल करने में अपना भरपूर हिस्सा डाला। आप तारीख में कुछ भी कहते फिरें कि हमारे साथ ये हुआ था, वो ज्यादतियाँ हुई थी, जब आप भी उस सारे बेनिफिशियरी सिस्टम का हिस्सा बन गए, आपने भी जमहूरियत को, सियासत को इस मुल्क में कमज़ोर तो किया ही किया, बदनाम भी किया। सर, ये मैसेज है 2025 का। नहीं कामरान साहब, मैं आपसे बिल्कुल इस इंट्रो पे इख्तलाफ करूंगा। माशाल्लाह। जमहूरियत तब कमज़ोर होती है जब जो जमहूरी खिलाड़ी होते हैं वो आपस में ना बैठ सकें। हमने आपस में बैठने को हमेशा तरजीह दी और हमने उसके ऊपर बात की है कि हमें मिलके बैठना चाहिए। कौन नहीं बैठा वो आप जानते हैं, पीटीआई की तरफ से और उनके जो लीडर हैं, जो पोलराइजेशन और जो नफरत सब आगे का वे फॉरवर्ड बताए ना 2026 ये इसने जमहूरियत को क्या चेंज होगा? आप इतना आपका बड़ा दिल है कि आप कहें मुज़ाकरात करते हैं सबके साथ। एक तो ये पहलू हो गया जी, नहीं, एक ये पहलू हो गया कि जमहूरियत को कमजोर हमने नहीं किया, वो खान ने किया है। हमने तो मिसा के जमहूरियत किया था, उस पर पानी फेर दिया खान ने, और जिस तरह की तर्ज हुकूमत की उसने बेड़ा गर्क कर दिया। बहरहाल देखिए, आपने कहा अवाम जो है वो एलियनेट हो गई है और बड़ी वो खफा हो रही है इस निज़ाम से। देखें, अवाम को डिलीवरी चाहिए, उनकी जिंदगी मैंने तो ये लफ्ज़ यूज़ नहीं किया कि अवाम खफा हो रही है सिस्टम से। मेरे से इख्तिलाफ करें, लेकिन मैं आपको जी नहीं, मैं आपको बताता हूँ, सिस्टम का काम होना चाहिए कि अवाम, आम आदमी की ज़िंदगी में बेहतरी लेके आए। अब ये टेक्निकल बात है, लेकिन मैं समझता हूँ कि हमने इसको बेहतर किया है, इस निज़ाम को। जो जुडिशरी का एक हमेशा वो 183 का तमाशा लगा रहता था, उससे कोई ना मीशत बेहतरी। आपने कहा जुडिशरी खत्म कर दो, तमाशा क्या लगाना उन्होंने? उसको कंट्रोल करने की। सही है, ये अच्छा किया आपने। नहीं, जुडिशरी खत्म करने की बात नहीं है। अगर इकामे पे वजीर आजम को फारिग किया जा सकता था और वो जुडिशरी ठीक थी, उसकी आप तारीफ कर लें, तो वो भी डिलीवर नहीं कर रहा था निज़ाम, तो हमने उसको अपने मुताबिक किया। जो भी हम जो पार्लियामेंट है, उसने जो कलेक्टिव विजडम से बेहतर समझने की, उसको बेहतर करने की कोशिश की, हमने की। बहरहाल देखिए, अब क्या हमारा एजेंडा है 2026 में? हमारे चैलेंज, ये एजेंडा बताएं, अगली तरमीम का बताएं चैलेंज है। इस टैक्स रेट के ऊपर, इस टैक्स रेट के ऊपर इंडस्ट्रियलाइजेशन बड़ी मुश्किल है, हमें इसको बेहतर करना होगा। दूसरा चैलेंज हमारी यूटिलिटी प्राइसेस हैं, हमें उसे कंपेटिटिव करना होगा। ये बड़े चैलेंजेस हैं। और सबसे बड़ा चैलेंज हमारा ग्रोथ है। गुर्बत में कमी आती है तब जब ये पाकिस्तान की मईशत 4-5% पे, 6% पे ग्रो करे, लेकिन ये कर नहीं सकती, क्योंकि जब ये ग्रो करती है उस तरह, तो फिर सियासी तौर पर बताएं क्या करेंगे? वो ग्रोथ अचीव कोई अर्ली इलेक्शन, कोई मुज़ाकरात इमरान के साथ, ये करेंगे कि नहीं, छोड़ेंगे बाकी चीजें? तो या अगली तरमीम आएगी, एक और तरमीम के जो बंदा 2 साल जेल में रह जाए वो 20 साल जेल में रहेगा, ये तरमीम भी आप ला सकते हैं? आपका क्या पता है? देखें, सियासी तौर पे बड़ी सीधी सी बात है। अगर आप, जब तक जेल में खान साहब, उनको सियासत की कोई गुंजाइश नहीं है उनके लिए कि वो बैठे जेल में सियासत करें, और अगर पीटीआई पर जिद होगी कि उनसे सियासत करानी है और वो बड़े पॉपुलर हैं और खान साहब के बगैर जो है ये मामलात आगे नहीं चढ़ेंगे, तो जिस तरह की सियासत खान साहब कर रहे हैं उसकी तो इजाज़त नहीं, उसकी इजाज़त ना कानून में है, ना आइन में है, ना वो करने दी जाएगी, क्योंकि उसकी वजह से 9 में ही हो जाता है। बाकी हम लोग जो है, उसके अलावा अगर बातचीत, मुज़ाकरात करना चाहते हैं तो हम लोग हाजिर हैं। राणा साहब, बात सुने, समझते हैं कि सबसे बड़ा एजेंडा जो है, मैं समझता हूँ कि आपको एक गवर्नमेंट की पॉलिसी देनी चाहिए कि जनाब, बात ये कम से कम 2029 तक, जब तक हमारी हुकूमत ख़त्म नहीं होती, जायज़ केस भी है इमरान पे, मैं ये नहीं कह रहा जायज़ नहीं है, जायज़ या नाजायज़, वो विच एवर वे, ना इमरान खान की ज़मानत हो सकती है, ना इमरान खान बाहर आ सकता है, जब तो आपकी हुकूमत सीधी स्टेटमेंट, सीधी बात किया करें। यार, आप घुमा फिरा के खान साहब के लिए जेल में सियासत की गुंजाइश नहीं है, और भाई ये लंबी बातें क्यों कर रहे हैं? शौकत यूसुफजई साहब, बात ये है कि मुझे नज़र आ गया है कि 2029 तक जो है वो खान साहब, कोई मेरिकल हो जाए तो मैं कुछ कह नहीं सकता, बाहर आते हुए नज़र नहीं आ रहे, तो कोई आप ही समझाए खान साहब को कि यार कुछ स्ट्रेटजी चेंज कर ले। जो मेरा लास्ट सवाल भी था, आपने उसका जवाब नहीं दिया। कोई एक कदम पीछे हटे, कोई मुज़ाकरात करें। देखे ना, PMLN ने क्या किया, उनको पता था कि आपकी जान जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के अंदर है, उन्होंने उनसे मुज़ाकरात कर लिए, सब कुछ कर दिया। आप भी कोई थोड़ा इस तरफ आए यार, इनको अगर आपने फेल करना है, मुफ्त मशवरा दे रहा हूँ आपको मैं। देखिए कामरान भाई,
जहाँ तक आपका ये मशवरा है ना कि मुज़ाकरात कर लेते, हम खुद समझते हैं कि मुज़ाकरात के बगैर तो किसी चीज़ का हल नहीं है, तो मुज़ाकरात हमारी तरफ से तो नहीं रुका है ना, हमने तो टीम बना दी। मेरा ये मशवरा नहीं सर आपको, शौकत भाई एक मिनट, नहीं मेरा ये मशवरा नहीं है लेकिन सर, एक मिनट, नहीं सर नहीं, मेरा ये मशवरा नहीं है, मैं आपको रिफ्रेश करूँ। मुज़ाकरात अगर आप कह रहे हैं कि आपने गवर्नमेंट के साथ कर रहे हैं, इस गवर्नमेंट की तो कोई हैसियत नहीं है कि आप कुछ दे सकें इन रिटर्न। मैं ये कह रहा हूँ कि आपको चाहिए कि जो पाकिस्तान में असल पावर प्लेयर हैं और जिनके साथ आपने एक नाजायज़ जंग शुरू की, एक नाजायज़ हमला, नाजायज़ जलगार, बिला वजह अनकॉल्ड फॉर, आराम से इलेक्शन लेते आप जीते, जो भी होता, आपको बिला वजह जरूरत नहीं थी उस महाजराई की। तो मैं ये कह रहा हूँ कि उस पर कुछ नज़रसानी करवाए ना खान साहब से। देखिए ये आपकी बात दुरुस्त है और हमने कोशिश भी की है कि फ़ौज के साथ हमारी कोई लड़ाई होनी भी नहीं चाहिए और ना है, क्योंकि हम तो सियासत करते हैं, हमारा मुकाबला तो इलेक्शन तो हम PMLN के खिलाफ और पीपल्स पार्टी के खिलाफ लड़ते हैं, JUI के खिलाफ लड़ते हैं, तो हम इस तरफ तो जाने। लेकिन एक चीज़ है कि आप देखें कि जानबूझकर इस तरफ हमें धकेला जा रहा है बार बार। देखें ना, एक तो इमरान खान को काल कोठरी में रखे, फिर उसके साथ जो ज़्यादतियाँ हो रही है, फिर हमारे साथ जो ज़्यादतियाँ हो रही है, फिर कहते हैं जी आ जाएँ बिस्किट खा लें हमारे साथ, आ जाएँ हमारे साथ चाय पी लें। इस तरह नहीं होता है। ये कितना टाइम मांग रहे हैं, ये कह रहे हैं ना हमें वक्त दिया जाए। भाई साहब आपको कितना वक्त दिया जाए? 3 मरतबा तो नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म रहे कि 4 मरतबा, इसी तरह अब शहबाज शरीफ साहब दूसरे मरतबा वज़ीर आज़म बन रहा है और इमरान खान पॉपुलर नहीं है। अच्छा पॉपुलर नहीं है तो तुम बात क्यों करते हो उस पर? उसके बगैर तो कोई टॉक शो मुकम्मल नहीं हो रही है। आपकी सारा मलबा जो है इमरान खान से शुरू होता है, इमरान खान पे ख़त्म होता है, फिर आप कहते हैं इमरान खान जो है वो इररिलेवेंट है। और भाई साहब आप इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि इमरान खान के बगैर आप मुल्क चला ही नहीं सकते हैं। चलना चाहते हैं तो चला लेते हैं ना, आपने तो उनका नाम भी बैन कर दिया, उसकी तस्वीर भी बैन कर दी, लेकिन आप हर उस पर आप नाम ही ले रहे हैं। इस नाम के सिवा आपके सिवा देखें ना ये कैसे चल रहा है कि गरीब आदमी तो मर रहा है ना, आप लोग खुश हैं ना, शहबाज शरीफ साहब खुश हैं क्योंकि उन्होंने कपड़े नहीं बेचे अभी तक, उनके कपड़े बच गए, लेकिन आम आदमी के कपड़े तो उतर गए बेचारों के। गरीब जो इस वक्त जो सूरत हाल है मेरे भाई, दिन रात मेहनत कर रहे हैं इस मुल्क के लिए यार, मैं तो हैरान हूँ आप लोगों पे, क्या करें अब वो दिन रात वो मेहनत। अगर देखें अगर ये मेहनत है कि आपने अदालतें भी ख़त्म करा दी, आपस में एक दूसरे के साथ गतम गुता कर दिया जजों को, अगर आपने ये करना था कि जी इंसाफ ख़त्म हो जाए, बड़ा काम किया एक अदालत जो है वो फैसला करे कि जाए मुलाकात करें, वो एक ब्यूरोक्रेट वहाँ से उठ के वो कहता है जो शौकत भाई आप जेलस फील कर रहे हैं, जो काम शहबाज शरीफ कर गए ना और जो कर रहे हैं वो आप कर ही नहीं सकते। सर मैं जेलस फील नहीं कर रहा हूँ, मैं जेलस फील नहीं कर रहा हूँ, मुझे अफसोस हो रहा है, कि आखिर होगा। शौकत भाई क्विकली भी आगे जा रहा है ब्रेक से पहले, आपका पॉइंट आ गया, मैं आपको बताता हूँ। हमदुल्ला साहब मैं एक मिनट सर, मैं एक आखिरी बात करना चाहता हूँ। ये जो आपने मेजर जमान साहब की बात की ना, इस पे आज भी हमने एक प्रेस रिलीज भी जारी किया और ये बिल्कुल आपकी बात सही थी कि हमारा कोई बंदा नहीं था, लेकिन आपके वज़ीर आला को जाना चाहिए सर वहाँ पे, उनको इन्फॉर्म नहीं किया गया। सर आपका पॉइंट आ गया, ये बात आ गया, जनाजे का इन्फॉर्म नहीं किया गया, लेकिन हमने उसके मजम्मत की, आपका सेंटीमेंट और उसको खराज तहसीन पहुंच गया बिल्कुल, लेकिन उनको जाना चाहिए था। हमदुल्ला साहब क्विकली बताइएगा, इमरान खान कितना बड़ा मसला है जो घेरे रखेगा पाकिस्तान को अगले कई साल? कामरान साहब मैं जाके देखिए मैं कहूँ या ना कहूँ, राना साहब ने खुद बता दिया, मेरे भाई राना साहब ने खुद बता दिया कि असल मसला ये है कि इमरान खान को कैसे उस जेल में तामली क्या होगी, उसके साथ हुकूमत की पॉलिसी क्या होगी, उसको जेल में रखना या जेल से बाहर लाना। इसका मतलब ये हुआ कि मौजूदा हुकूमत की और हुकूमत की सहूलतकारों का एक ही मसला है, वो है इमरान खान। बाबा इमरान खान मसला नहीं है, इस मुल्क के इदारे तबाह हो चुके हैं। खौफनाक सूरत हाल ये है कामरान भाई, खौफनाक सूरत हाल ये है कि एक ऐसी हुकूमत जिसके तहत तमाम इदारों की इंग लाकानूनियत की शिकार हो चुकी है। किसी भी इदारे में कानून नहीं है, कि कोई भी इदारा कानून के इदारे में नहीं आ सकता, न कानून के इदारे तहत चल सकता है या चलता है। आप इस पर गौर करें, आप अपनी मईशत पर गौर करें। अब्दुल्ला साहब